मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपसे छत्तीसगढ़ी के कुछ एक शब्दों पर बात करूंगा। आप सब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा एवं उच्च शिक्षा विभाग की सहायक प्राध्यापक परीक्षा हेतु निरंतर प्रयास करते रहते हैं, किंतु छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें छत्तीसगढ़ी का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। और यही कारण है कि लिखित परीक्षा में जब उनसे छत्तीसगढ़ी बोली से संबंधित किसी शब्द का सामना करना पड़ता है तो वो बगले झांकने लगते हैं। मौखिकी में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्यगण, जूरी मेंबर्स जब उनसे छत्तीसगढ़ी के शब्दों के बारे में पूछते हैं, उनका अर्थ पूछते हैं, उनका भाव पूछते हैं, तो वो बताने में असफल हो जाते हैं। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके। आइए कुछ एक छत्तीसगढ़ी शब्दों के बारे में बात करें। हम उनके छत्तीसगढ़ी रूपों की चर्चा भी यहाँ करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ी का एक शब्द है ऐंठी। बाहर के लोग चकित हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे कि भाई ऐंठी क्या चीज़ होती है, जबकि ये कंगन नुमा कलाई में पहनने का एक गहना है और ऐंठी प्रायः चांदी की हुआ करती है। ध्यान रखें, ऐंठी का तात्पर्य आभूषण, गहना कलाई में पहना जाता है और चांदी का बना हुआ होता है। अंडी, अंडी का पौधा होता है, इससे तेल निकलता है। अरंड का बीज होता है। तो जो अरंड है, संपूर्ण भारतवर्ष में शायद इसका यही नाम होगा, अंडी का अरंड। तो अरंड ही अंडी है। छत्तीसगढ़ में इसको अंडी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एक शब्द है अंतर मंझिला। अब इसका दूर दूर तक आप अर्थ निकालते रहेंगे, कहीं कोई अर्थ निकलेगा नहीं, जबकि वास्तव में इसका अर्थ है अंतर मंझिला। मतलब अंतर मंझिला का तात्पर्य होगा, जैसे 5 भाई बहन हैं तो उस 5 भाई बहन में जो मझला भाई होगा वो अंतर मंझिला कहलाएगा। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे ले लें, जैसे पांडवों में अर्जुन अंतर मंझिला थे, बीच के भाई थे। एक शब्द खूब छत्तीसगढ़ी में प्रयुक्त होता है अंते तंते। यही अंते तंते का तात्पर्य होता है इधर उधर। ये शब्द छत्तीसगढ़ में खूब प्रयुक्त होता है, अंते तंते। जैसे बोले तय ये चीज़ अंते तंते रख देथस यार, तो अंते तंते का तात्पर्य है इधर उधर। अंधरौटी, अंधरौटी रतौंदी को कहते हैं। और इस जैसा कि आप इस रोग के बारे में जानते हैं, सूर्यास्त होते ही आँख से कम दिखाई देने लगता है, उसको छत्तीसगढ़ में कहते हैं अंधरौटी। अइरसा छत्तीसगढ़ का एक बहुत प्रमुख व्यंजन है और त्योहारों के अवसर पर बनाया जाता है। चावल और गुड़ से ये अइरसा व्यंजन बनता है। इसमें चावल
का दरदरा पीस लेते हैं, गुड़ मिलाते हैं, थोड़ा दही मिलाते हैं और ये व्यंजन बनता है। अइलाना, अइलाना छत्तीसगढ़ी शब्द है और जैसे भाजी अइलागे है, तो अइलाना मतलब मुरझाना, मुरझा गई है। भाजी मुरझा गई है को कहेंगे अइला गई है। अकरस, अकरस जो पहली बारिश होती है उसको अकरस कहा जाता है। अकड़ा, अकड़ा कहेंगे जो अकेला पड़ जाए। तो जैसे बैल की जोड़ी है, अब उसमें से एक की मान लीजिए मृत्यु हो गई तो वो अकड़ा हो गया, तो बिना जोड़ी का हो गया, अकेला हो गया। इसी तरीके से अगास एक शब्द है। अगास का तात्पर्य आकाश से होता है। और अगला शब्द है अगिया बैताल। अगिया बैताल मतलब आग बबूला हो जाना, एकदम मुहावरा भी है। अगिया बैताल होना मतलब छत्तीसगढ़ी कहते हैं वो हा अगिया बैताल हो गए, तो आग बबूला हो गया। इसी तरीके से एक शब्द है अगोरा। अगोरा प्रतीक्षा के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी में इसका तात्पर्य प्रतीक्षा या इंतज़ार कह लीजिए। अचोना सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के नहीं हैं। अचोना खाना खाने के बाद जब हाथ धोने की जो क्रिया होती है उसको छत्तीसगढ़ी में अचोना बोलते हैं। इसी तरीके से एक शब्द है अछब। अछब हो जाना, गायब हो जाना। अब देखिए शब्द पे गौर कीजिए। अछब मतलब अछवि से बना हुआ है अछब होना, तो छवि विहीन हो जाना जिसको कहते हैं, तो अछब हो जाना गायब हो जाने से तात्पर्य है। अजार, अजार मतलब ज्वर से संबंधित है ये शब्द। जब तेज बुखार आ जाता है तो उसको कहते हैं अजार हो गया है। अटकर पंचे, अटकर पंचे मतलब किसी चीज़ का जब अंदाज लगाया जाता है तो उसको कहते हैं अटकर पंचे। अटियाना, हम प्रायः जब थक जाते हैं, नींद आती है या कई बार हम अंगड़ाई लिया करते हैं तो उसको जो है वो अटियाना कहते हैं। अटेल्हा, जैसे बैल को आप हल में जोते हैं और वो चल नहीं रहा है तो उसको बोलेंगे अटेल्हा हो गया है, अड़ियल हो गया है। छत्तीसगढ़ी में एतका, उतका, कितका ये शब्द खूब चलते हैं। एक शब्द वो उन्हीं में से एक है अतका। अतका यानी इतना। अतलंग, अतलंग यानी होता है शरारत करना। बच्चों के लिए प्रायः पालक इस्तेमाल करते हैं। एकदम अतलंग मचा दे। अतलंग मचा दे मतलब शरारत बहुत ज़्यादा करता है। और अतलंगहा हो गए है मतलब बहुत ज़्यादा शरारती हो गए। अदर कचर, अब देखिए आपका दिमाग घूम जाएगा कि अदर कचर क्या चीज़ होती है, लेकिन अदर कचर अति व्यस्त व्यक्ति को कहा जाता है। अदर कचर अति व्यस्त। अनगैहा, देखिए यहाँ पर भी आपका दिमाग घूम जाएगा। अनचिन्हार व्यक्ति जिसको आप पहचानते नहीं, वो कहलाएगा अनगैहा। या दूसरे गांव का कोई व्यक्ति हो उसको भी
अनगैया कहा जाता है। पूर्व में एक शब्द आपको मैंने बताया, अंते तंते, उसी का एक पार्ट है ये अंते। अंते यानी अन्यत्र। और एक शब्द है अपखया। अपखया मतलब स्वार्थी। तो ये छत्तीसगढ़ी के 25 शब्द थे और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको छत्तीसगढ़ी शब्दों के अर्थ समझने में सुविधा होगी। धन्यवाद।